दोस्तों ये कहानी है एक लड़की जूली की जो अपने हस्बैंड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे और इनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी। मगर गड़बड़ तब होती है जब इसका हस्बैंड काम करने के लिए ऑफिस गया हुआ होता है और घर पर जूली अकेली थी। तो मूवी की शुरुआत में हम जूली और डैनियल नाम के कपल को देखते हैं, जहाँ पर जूली 7 मंथ प्रेग्नेंट होती है और इसके बावजूद भी ये लोग अपने घर को शिफ्ट करते हैं। और ये लोग जिस घर में शिफ्ट हो रहे थे, इस घर की हालत काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी होती है। दरअसल ये लोग जिस घर में आए थे वो घर जूली की काफ़ी ज़्यादा मनपसंद जगह थी और इनके पास अपने कुछ एक्सपीरियंस नहीं थे। इसलिए डैनियल जल्दी से जल्दी नए घर में शिफ्ट होना चाहता था ताकि वो जूली के साथ अपने नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सके और कुछ अच्छी यादें बना सके। जब जूली घर के अंदर आती है तब इसकी नज़र घर और घर की कॉमन बाथरूम में पड़ती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी हालत में थी। और वहाँ पर काम करने वाला आदमी कहता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है जिसकी वजह से फ्लोर भी टूट सकता है। इसके बाद वो आदमी जूली को एक खूबसूरत ब्रेसलेट देता है जो कि इसको इसी बाथरूम में मिला था और ब्रेसलेट काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, इसलिए फ्री का माल समझकर जूली इसको अपने पास रख लेती है और ये इसको बाद में बहुत ही महंगा पड़ता है। इसके बाद शाम को उसे इसी बाथरूम के अंदर एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। जूली आवाज़ का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुँच जाती है, मगर तभी वहाँ पर डैनियल आ जाता है जो कि इसको अपने साथ होने वाले बच्चे के रूम में लेकर जाता है। मतलब इनके होने वाले बच्चे के लिए अलग रूम है। और यहाँ पर डैनियल खुश होकर जूली को दिखाता है कि इसने रूम के अंदर एक कैमरा लगा दिया है ताकि जब इसका बेबी यहाँ पर आएगा तो कैमरे की मदद से इस पर 24 घंटे नज़र रख पाएंगे। और ये कैमरा जूली के टैबलेट से भी कॉन्टेक्ट होता है, मतलब छोटे बच्चे पर कैमरे से नज़र रख सकते हैं, मगर इसको अपने रूम में नहीं रखेंगे। अब इसी रात को वो दोनों तैयार होकर डैनियल के ऑफिस में पार्टी जाते हैं। यहाँ पर जूली डैनियल से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है क्योंकि जब पार्टी में एक लेडी जूली से पूछती है कि क्या तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, तो डैनियल बात को बीच में ही हाँ में जवाब दे देता है। दरअसल उनका ये दूसरा बच्चा होता है, इनका पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ होता है। और डैनियल यहाँ पर चाहता था कि नई जगह पर आए हैं तो पुराने दुखों को भुलाकर नई शुरुआत करें, मगर जूली को ये बात पसंद नहीं आती। वो घर जाकर इस बात के लिए डैनियल से खूब झगड़ती है और इसके बाद जब जूली अपने कमरे में जाती है तो इसको अपने सामने छोटा सा बच्चा नज़र आता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और हड़बड़ी में वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसके बाद डैनियल जूली को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर दोनों को बताता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट 2 महीने तक जूली को बेड रेस्ट करना होगा, वरना होने वाले बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद एक एक करके महीने बीत जाते हैं और जूली बेड रेस्ट करते हुए काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी होती है। और यहाँ पर डैनियल ने घर के रेनोवेशन का काम भी शुरू कर दिया होता है क्योंकि जूली इस हालत में कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो इस कंडीशन में नहीं थी कि वो रेनोवेशन के काम को हैंडल कर सके। अब ऐसे करते हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन जब जूली घर पर अकेली होती है तो इसको अपनी खिड़की से बाहर एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अजीब आवाज़ें आने लगती हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और खिड़की से बाहर वो बच्चा भी गायब हो जाता है। तभी जूली के टैबलेट पर एक नोटिफिकेशन आता है। दरअसल इसके बेबी के रूम में कैमरे ने किसी को देखा होता है और जब जूली इस कैमरे की फुटेज चेक करती है तो इसको वहां पर लगे एक शीशे के अंदर एक औरत की परछाई नज़र आती है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सीधे पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस वाले इससे बोलते हैं कि हम जल्द ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तब तक आप अपने कमरे का डोर लॉक कर लें। इसलिए जूली भागते हुए जाकर अपने बेडरूम का डोर लॉक कर लेती है, मगर अगले ही पल कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है। पुलिस देखती है कि इसकी छत की दीवार पर किसी के पैरों के निशान पड़ने लगते हैं, मगर तभी पुलिस भी वहां पर आ जाती है और इन पैरों के निशान भी अपने जगह गायब हो चुके थे। और डैनियल भी अब घर पर वापस आ जाता है, मगर तलाशी लेने के बाद भी उन लोगों को वहां पर किसी के पैरों के निशान नहीं मिलते। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं और फिर डैनियल डॉक्टर से बात करके जूली की हेल्प के लिए अपने घर पर नर्स बुलाने की बात करता है, क्योंकि इसको भी लग रहा था कि प्रेगनेंसी की वजह से जूली ये सब कुछ देख रही है। अब इसी रात में जब जूली सो रही होती है तो वो छोटा बच्चा इसके सामने आ जाता है और जूली से बोलता है कि इसे अपनी सिस्टर के पैदा होने का इंतज़ार है। और ये सुनते ही जूली को लगता है कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि इसका मरा हुआ बेटा एडम है, यानी कि इसके बच्चे एडम की आत्मा जो कि आने वाले बच्चे यानी कि इसकी बहन के बारे में बात कर रहा था। और अगले ही पल वो छोटा बच्चा गायब हो जाता है। अब अगले दिन जूली के लिए पर्सनल नर्स भी आ जाती है जिसका नाम एल्वी होता है। अब ऐसे ही 30 दिन बीत जाते हैं और ऐसे ही एक दिन काफ़ी परेशान होकर जूली एल्वी बाथरूम से बाहर जाने के लिए कहती है और जैसे ही एल्वी बाथरूम से बाहर जाती है वो छोटा बच्चा फिर से जूली के सामने आ जाता है और फिर अचानक से इसके पेट के अंदर तेज़ से दर्द होने लगता है। और फिर एल्वी जूली की मदद के लिए तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुला लेती है और डॉक्टर जूली को चेक करके बताता है कि इसका बच्चा नॉर्मल है और अगर वो ऐसे ही स्ट्रेस लेती रही
तो इसके बच्चे के लिए ये बात अच्छी नहीं होगी। और यहाँ पर डॉक्टर जूली को अकेले में समझाता है कि वो जिस बच्चे को बार बार देखती है वो सिर्फ उसकी कल्पना है, क्योंकि इसने कुछ समय पहले अपने बच्चे को खो दिया था और अब तक वो इस हादसे को भुला नहीं पाई। और डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद इसको भी ये लगता है कि शायद ये सब कुछ इसका भ्रम होगा, इसलिए वो अपने सपनों को रोकने के लिए दवाई लेना शुरू कर देती है, जिससे इसको थोड़ा बहुत फ़ायदा भी होता है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब जूली अपने बेड पर बैठकर किताबें पढ़ रही होती है, तब इसको अपने बेड के नीचे फिर से वही बच्चा दिखाई देता है। और इस बार इसके पेट के अंदर का बच्चा जो होता है, ये सब कुछ इसके बारे में नहीं होता और इसके बेडरूम में सचमुच वो बच्चा मौजूद होता है, क्योंकि इसके पेट में जो बच्चा होता है वो भी इस बच्चे को फील कर सकता है। अब इसके बाद वो रोज़ रात को जाकर अपने होने वाले बच्चे को बाथरूम के अंदर अपने टैबलेट से मॉनिटर करती है और इसको इस रूम से बच्चे की खेलने की आवाज़ आती है। जूली को लगता है शायद ये एडम की आत्मा है, इसलिए वो इससे बात करने की कोशिश करती है। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और जूली की प्रेगनेंसी के सिर्फ 30 दिन बाकी बचे होते हैं। और अब इसको समझ आ चुका है कि इसको एडम तब ही नज़र आएगा जब वह अकेली होगी, इसलिए वो बाथरूम में नहाते वक्त एडम से बात करने की कोशिश करती है। और तभी एडम वहाँ पर आकर जूली से कहता है कि तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हारी बेटी को तुमसे छीन लेगी। जूली पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इससे पहले कि बच्चा कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर एल्वी आ जाती है और वो बच्चा गायब हो जाता है। अब जूली सोचती है कि इसके अलावा तो इस घर में बस एल्वी ही एक लेडी है, तो क्या एडम एल्वी की बात कर रहा था। अब इसके बाद डैनियल शाम को ऑफिस से घर आता है, तो जूली इससे पूछती है कि एल्वी को जॉब से निकाल दे और डैनियल इससे एल्वी को जॉब से निकालने की वजह पूछता है। तो जूली इसको सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि एडम ने इसको बताया है कि हमारे बेबी को एल्वी से खतरा है। और वो रोज़ रात को सीसीटीवी कैमरे में अपने बच्चे की वॉइस सुनती है और यहाँ पर एडम का नाम सुनते डैनियल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बेबी रूम से जाकर कैमरे को ही ऑफ कर देता है, क्योंकि इसको इस बात का पूरा यकीन था कि जूली पर प्रेगनेंसी की वजह से सपने आ रहे हैं। और इसको जूली की बातों पर यकीन नहीं होता है, क्योंकि कुछ साल पहले जब जूली ने एडम को गोद लिया था तब वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इसको हर जगह एडम ही एडम दिखते थे और इस वजह से इसको 6 महीने तक इलाज भी चला था। अब ऐसे ही काफ़ी सारे दिन बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि इसने मेडिसिन लेना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब डैनियल के ऑफिस जाने के बाद एल्वी जूली को बताती है कि इसने सुना था कि इससे पहले इस घर के अंदर एक मिलिंड्रा नाम की औरत अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, जिसके 3 बच्चे थे, मगर वो सभी लड़के थे। और मिलिंड्रा लड़की चाहती थी, मगर वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम गाड़ी से कहीं जा रही थी तो इसका एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट में इसकी बेटी की मौत हो जाती है। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और खुद को खुदकशी लगा ली। और अब इसके बाद जूली भी नोटिस करती है कि इसने जो ब्रेसलेट पहना है इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, यानी कि मिलिंड्रा, जो कि न्यूज़ वालों को कॉल करती है और इनसे मिलिंड्रा के केस के बारे में पूछती है और वो कहते हैं कि इसकी जानकारी आपको कुछ दिनों के बाद मिलेगी। अब आखिरी दिन का सीन दिखाया जाता है जब अगले दिन जूली की डिलीवरी होने वाली थी, मगर रात के समय जूली को अपने कमरे में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और आवाज़ का पीछा करने के लिए जूली फ़ोन को क्लीनर से अटैच करके क्लीनर को बेबी के रूम में भेज देती है, जहाँ पर इसको एडम के साथ 2 और बच्चे भी दिखाई देते हैं। और इसके अगले ही पल कुछ हाथ जूली के पेट को खरोंचने लगते हैं, इसलिए जूली अपनी मदद के लिए एल्वी को बुलाती है। एल्वी के आते ही दोनों हाथ अपने आप गायब हो जाते हैं। यहाँ पर एल्वी को लगता है जूली को शायद लीवर पेन हो रहा है, इसलिए वो डैनियल को बुलाने के लिए चली जाती है। और इसके बाद जूली को न्यूज़ वालों का एक मेल रिसीव होता है और मेल पढ़ने के बाद जूली के होश ही उड़ जाते हैं, शायद आपके भी उड़ जाएं। दरअसल जूली अभी तक जिस बच्चे को अपना बेटा समझ रही थी वो मिलिंड्रा का सबसे छोटा बेटा था। दरअसल मिलिंड्रा अपनी बेटी को खोने के बाद इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गई थी कि घर वापस आकर सबसे पहले उसने अपने 3 बच्चों को मार दिया। इसके बाद वो बाथरूम में जाकर खुद सुसाइड कर लेती है और ये वही बाथरूम था जहाँ पर जूली को ब्रेसलेट मिला था। दरअसल कहानी की शुरुआत में जूली बेबी के रूम के अंदर जो परछाई देखती है वो किसी और की नहीं बल्कि मिलिंड्रा की ही होती है और अभी तक जूली के डिलीवरी का इंतज़ार कर रही थी वो, ताकि जब जूली अपनी बेटी को जन्म देगी तो वो इससे जूली की बेटी छीन लेगी, जिससे कि मिलिंड्रा का बेटी वाला सपना पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर जूली भी सब कुछ समझ चुकी थी, इसलिए वो डैनियल और एल्वी को कहती है कि हमको यहाँ से जल्दी घर से बाहर निकलना होगा, नहीं तो मिलिंड्रा हमसे हमारे बच्चों को छीन लेगी। और इतना कहते ही वहाँ पर मिलिंड्रा की स्पिरिट आ जाती है और सबसे पहले तो वो एल्वी का धक्का देकर ख़त्म करती है। इसके बाद डैनियल जूली को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर डैनियल को भी गिरा देती है, जिसके बाद डैनियल बेहोश हो जाता है। अब जूली को एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिसकी मदद से वो घर के बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर तब तक मिलिंड्रा जूली को इसी बाथरूम में खींच कर ले जाती है जिसमें उसने खुद को मारा था।
और यहाँ पर जूली की डिलीवरी का टाइम भी हो गया था, जिसके बाद वो बाथरूम में अपने बच्चों को जन्म देती है। मगर तभी मेलिंडा भी वहाँ पर आ जाती है और इसके बच्चे की शॉल को खींचने लगती है। अब जूली यहाँ पर भागने की कंडीशन में तो थी ही नहीं, इसलिए बाथरूम में वो बाथटब को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है, जिसकी वजह से फ्लोर टूट जाता है। दूसरी तरफ डैनियल को भी होश आ जाता है और वो जूली के पास जाता है, जहाँ पर जूली उसे कहती है कि तुम बेबी को लेकर बाहर निकलो, मैं बाहर आ जाऊँगी। जिसके बाद डैनियल बेबी को लेकर वहाँ से भागने लगता है, मगर घर का दरवाज़ा लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से डैनियल बाहर नहीं जा पाता। जिसके बाद वहाँ पर मेलिंडा की आत्मा आ जाती है और वो सबसे पहले जूली को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ती है। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि जूली, जो कि अभी तक हिल नहीं पा रही थी, उठ खड़ी होती है और मेलिंडा की आत्मा के साथ लड़ाई करने लगती है। अब कुछ देर के बाद घर का दरवाज़ा खुल जाता है और घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस होती है और इसके बाद जूली की नज़र अपनी खुद की बॉडी पर पड़ती है, तो हमें मालूम चलता है कि जूली तो छत से नीचे गिरने के बाद ही ख़त्म हो गई थी, यानी कि इसकी डेथ हो गई थी। और जिसने मेलिंडा के साथ लड़ाई लड़ी होती है वो कोई और नहीं, जूली की आत्मा थी। जूली ने तो अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचा ली थी, इसलिए उसको कोई भी अफसोस नहीं होता। अब वो एक आत्मा बन चुकी थी, इसलिए इसको अपने बच्चे एडम की आत्मा मिल जाती है और इस तरह इस कहानी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।